हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, cDNA लाइब्रेरी। cDNA यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए। कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे cDNA होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद लाइब्रेरी कैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, cDNA का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कम्प्लीमेंट डीएनए है, किसका कम्प्लीमेंट होगा? एमआरएनए का। मतलब करना क्या है, जैसे भी मान ली कोई एक एमआरएनए का मतलब जैसे भी क्या है, ए है, जी है, सी है, यू है और बोल सकते हैं जी है, ए है। अब ये क्या एक तरह का एमआरएनए, यहाँ पे क्या 5 इंड है, यहाँ पे क्या 3 इंड है। ये एमआरएनए होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। अब इसी का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो क्या होगा, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट देखेंगे टी होता है, और जी का क्या होता है, सी होता है, सी का क्या होता है, जी होता है, यू का क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये जी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यू है, इसलिए क्या था, एमआरएनए था। लेकिन एमआरएनए था, और अगर यहाँ पे क्या है, टी है, इसलिए क्या है, डीएनए एक तरह से बना होगा। तो किसका डीएनए है, किसका डीएनए मतलब ये कहाँ से आया है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो देखा जा रहा है एमआरएनए का ही यहाँ पे कॉपी बनाया जा रहा है। एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट आके सीक्वेंस अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इस वाले डीएनए को बोलते हैं cDNA बोलते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट डीएनए है, किसका कॉम्प्लीमेंट डीएनए, एमआरएनए का। तो हम डिफाइन कर सकते हैं cDNA क्या होता है, मतलब दोज डीएनए व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम एमआरएनए। अगर कोई ऐसा डीएनए है जो एमआरएनए से प्राप्त करते हैं, ऐसे डीएनए को हम क्या बोलते हैं, cDNA। मतलब दोज डीएनए which derived from mRNA is known as क्या, cDNA। अब देखिए cDNA जो बन जाता है, अब इसके में क्या करना, लाइब्रेरी बनाना। लाइब्रेरी का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे भी क्या होता है, कॉलेज वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि मतलब बहुत सारी बुकें क्या होती है, वहाँ पे क्लोनिंग की जाती है। मतलब बुकें क्या है, वहाँ पे मतलब रख दी जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ लाइब्रेरी कैसे बनता है, अगर cDNA जो मिल गया है, इसी का हमें क्या करना है, क्लोन कर देना है। मतलब cDNA का बहुत सारा मल्टी कॉपी बना देना, बहुत सारा उसकी कॉपी बना देना है, रख देना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, cDNA लाइब्रेरी हो गया। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्राप्त हुआ है उसी का मल्टीपल कॉपी, मिलियन कॉपी अगर बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, cDNA लाइब्रेरी। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि cDNA लाइब्रेरी क्यों बनाया जाता है, क्या आखिर वजह है। तो हम कह सकते हैं, अभी एक टर्म में आप जैसे अभी क्वेश्चन जैसे दे रहा हूँ, जैसे भी क्या डीएनए है, दूसरा क्या है, एमआरएनए है। अगर इन दोनों में हम बात करेंगे कि कौन बेस्ट है, अगर हम बात करेंगे डीएनए या एमआरएनए है, इन दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस करने में या एंटीबॉडी सिंथेसिस करने में कौन बेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, बेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में क्या होता है, दोनों सीक्वेंस, डीएनए में क्या होता है, बड़ा सा सीक्वेंस होता है, इसमें क्या हो सकता है, कोडिंग भी रीजन हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन कोडिंग रीजन हो सकता है। अब क्या होगा, जो कोडिंग रीजन होगा इसी का क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और नॉन कोडिंग तो बनेगा नहीं। तो डीएनए से जो है एमआरएनए बनने में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से जो बनेगा ये एनआरएनए बनता है, तब उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने में एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, कोडिंग नॉन कोडिंग का मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, डीएनए जो एमआरएनए बना है, अगर इसी एमआरएनए का हम जो डीएनए बनाएंगे, तो एक ऐसा डीएनए होगा, अगर एमआरएनए के पास जितना कोड है उतना ही कोड डीएनए में होगा। मतलब इस डीएनए के पास, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के पास क्या होगा, ओनली टू ओनली क्या रहेगा, कोडिंग रीजन रहेगा। लेकिन ये जो पहले वाला डीएनए है, इसमें कोडिंग भी हो सकता है, नॉन कोडिंग रीजन हो सकता है। लेकिन अगर एमआरएनए से जो डीएनए बनाएंगे, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, इसमें कोडिंग भी हो सकता है और नॉन कोडिंग रीजन भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, कहीं ना कहीं बेस्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, cDNA लाइब्रेरी बनाते हैं। अब देखिए, अब cDNA लाइब्रेरी कैसे बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, जैसा कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, अभी हमें क्या प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, तो कंडीशन क्या होता है, वहाँ पे जो सेंट्रल डोग्मा होता है, सेंट्रल डोग्मा के अनुसार क्या होता है, पहले क्या होता है, डीएनए होता है,
डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो मतलब ये जो डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, एक दिशा में बहता है, रिवर्स नहीं बह सकता था। पहले के व्यू में, पहले के अकॉर्डिंग देखा जाता था कि जो ये इंफॉर्मेशन फ्लोइंग होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए हो सकता था, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जा सकता था, लेकिन ये रिवर्स नहीं किया जा सकता था। लेकिन दो साइंटिस्ट आए, एक आए टेमिन आए, दूसरे आए बाल्टीमोर, दूसरे साइंटिस्ट आए बाल्टीमोर। दो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक एंजाइम का डिस्कवर किया, उस एंजाइम का नाम था ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स सॉरी रिवर्स ट्रांसवर्स रिवर्स ट्रांस यहाँ पे देखिए एक एंजाइम था, और टेमिन और बाल्टीमोर ने क्या किया, एक एंजाइम का डिस्कवर किया जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक एंजाइम का डिस्कवर किया, कौन, टेमिन और बाल्टीमोर ने एक एंजाइम का डिस्कवर किया जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता था, जैसे भी क्या डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का यूनिट डायरेक्शन में फ्लोविंग होता था, यह एंजाइम जैसे अप्लाई किया एमआरएनए पे, जैसे ही एमआरएनए पे अप्लाई किया तो एमआरएनए क्या किया, क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। तो ये क्या किया, जो यूनिट डायरेक्शन फ्लोविंग करता था ये अपोजिट क्या किया, डायरेक्शन कर दिया। इसीलिए इसको एंजाइम का क्या नाम दिया गया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था इसको ये रिवर्स कर सकता है। इसलिए टेमिन और बाल्टीमोर को दोनों लोगों को क्या, मतलब नोबेल प्राइज से दिया गया था। अब देखिए क्या होता है, सीडीएनए लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्यूरिफाइड एमआरएनए को प्राप्त करेंगे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्यूरिफाइड एमआरएनए को प्राप्त की। अब देखिए क्या, प्यूरिफाइड एमआरएनए है तो इसका मतलब ये 5 एंड है, दूसरा क्या 3 एंड है। उसके बाद जो एंजाइम उन्होंने डिस्कवर किए थे वही एंजाइम यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाएंगे तो क्या होगा, जो डीएनए से एमआरएनए बनता था अब क्या होगा, यही इसके अपोजिट हो जाएगा। अब मतलब एमआरएनए का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, डीएनए बनने लगता है। तो कंडीशन क्या होगा, इस एमआरएनए का कंप्लीमेंट आके यहाँ पे अटैच होगा। जैसे भी क्या, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ए है तो टी हो जाएगा, ए तो टी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी हो जाएगा। मतलब इससे एमआरएनए का कंप्लीमेंट आके जुड़ गया, बन गया सीक्वेंस। एक ऐसा बना है, सिंगल स्ट्रैंड बना है, और ये क्या सिंगल स्ट्रैंड बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सी डीएनए बोलते हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। मतलब इस एमआरएनए से का कंप्लीमेंट, इसलिए क्या बोलते हैं, सी डीएनए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे क्या 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, अब जो सी डीएनए है और ये जो एमआरएनए है दोनों के क्या, वो हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि भी डबल बॉन्ड तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बना, इसलिए क्या हो जाता है, पेयरिंग विथ एमआरएनए टू फॉर्म क्या, हाइब्रिड, मतलब ए वाला और ए वाला दोनों क्या हाइब्रिड बनते हैं और हाइब्रिड बन जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो सी डीएनए बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या बनता है, हेयर पिन बनता है, यहाँ पे बनता है हेयर पिन बन जाता है। अब देखिए जो हेयर पिन बना है क्या, कंप्लीमेंट्री डीएनए है, और ये जो रेड वाला होता है ये प्यूरिफाइड एमआरएनए होता है। यहाँ पे हाइब्रिड बन गया है, ये 5 एंड है क्या 3 एंड है, क्या 3 है, ये क्या 5 है। अब क्या होता है, हमें तो अब एमआरएनए से डीएनए तो बन गया, कंप्लीमेंट डीएनए बन गया। अब किसी तरह से एमआरएनए को हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, वहाँ पे एल्कालाइन ट्रीटमेंट करेंगे, इस पे एल्कालाइन ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको पता है एल्कालाइन का मतलब ही होता है, वह क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट कर देता है, मेल्ट कर देता है। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाता है, और मेल्टिंग होने बाद क्या होता है, ये वाला मतलब रिटर्न चला जाएगा, जो एमआरएनए क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्या हुआ, रेड वाला रिमूव हो गया, क्या बचा है, ब्लैक वाला बच जाता है। ये ब्लैक वाला क्या होता है, मतलब अब इसे क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये ब्लैक वाले को हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और इसमें क्या होता है, एक तरह का हेयरपिन लूप बना हुआ है। अब सिंगल स्ट्रैंड बन गया। आपको पता है कि डीएनए कैसे होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, इसलिए इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। या डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये जो लूप होता है ये बढ़ने लगता है, और देखिए क्या हुआ, बढ़ गया।
और बढ़ के क्या किया, इसका कंप्लीमेंट यहाँ पे बन जाता है। तो कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे 5 इंट था, इसका कंप्लीमेंट क्या 3 हुआ, मतलब ये डबल स्टैंड बन गया, एक सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड ही होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है, इसमें क्या होता है, लूप बन जाता है। इसमें क्या होता है, लूप बन जाता है। अगर किसी तरह इस लूप को हम यहाँ से रिमूव कर दें, कटअप कर दें, तो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंड डीएनए तैयार हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इस लूप को यहाँ से रिमूव करेंगे, क्लीवज करेंगे। और यह क्लीवज कैसा होता है, न्यूक्लियस ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे ये सुवन न्यूक्लियस एंजाइम अप्लाई करेंगे। एंजाइम का वर्क ही होता है कि जो एंड पे जाके अगर कोई लूप है इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्लीवज करेगा। अब क्लीवज करने से क्या होता है, यहाँ पे डबल स्टैंड डीएनए हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो डबल स्टैंड डीएनए प्राप्त हो जाता है, इसके पॉली क्या होता है, टेल होता है, मतलब एडेनिन क्या होता है, बहुत सारा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटेल बोलते हैं। मतलब क्या 3 एंड है, क्या 5 एंड है, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 5 एंड होगा। अब ये क्या हुआ, ये डीएनए बन गया। ये डीएनए कहाँ से बना है, ये एमआरएनए से बना है, मतलब इसके पास जो कोड है वही कोड वाला यहाँ पे डीएनए बन गया। मतलब एक तरह का डीएनए बन गया। ऐसा डीएनए सिर्फ इसके पास क्या कोड है, ओनली वन, और ऐसा कोड है जो हमारे डिजायर जीन के अनुसार है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी का हमें क्या करना है, मल्टी कॉपी बनाना है। अब मल्टी कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लाएंगे प्लाज्मिड डीएनए। ये प्लाज्मिड डीएनए होगा और क्या करेंगे, इसी प्लाज्मिड डीएनए पे रिस्ट्रक्शन करेंगे, और रिस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो होता है इसे भी यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। यहाँ पे लाइगेज कर देंगे, लाइगेज एंजाइम लगा देंगे। तो फॉरेन डीएनए ब्लैक कलर का, रेड कलर के प्लाज्मिड डीएनए, दोनों क्या हो जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा, मतलब एक तरह का रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। जब रिकम्बिनेंट डीएनए हो जाता है, इसको क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के, तो ये क्या करेगा, प्लाज्मिड 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब मल्टीपल डिवीजन होने लगता है, मल्टी कॉपी बन जाता है। मतलब सीडीएनए का जो था लाइब्रेरी क्या हुआ, बन गया। एक बार फिर से देखिए सीडीएनए लाइब्रेरी कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्यूरिफाइड एमआरएनए लेंगे और उस पर क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाएंगे। इस एंजाइम के लगाने से क्या होता है, इसका कंप्लीमेंट यहाँ पे डीएनए बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीडीएनए बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ही होता है, इस डीएनए पे क्या होता है, एक हेयरपिन बनता है। अब क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, हाइब्रिड बने होते हैं, क्योंकि ये वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। अब दोनों की क्या कहना है, एमआरएनए से जब हमें बन गया एक सिंगल स्ट्रैंड, तो एमआरएनए क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एमआरएनए को रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे एल्कालाइन ट्रीटमेंट करेंगे। जब एल्कालाइन ट्रीटमेंट करेंगे तो एमआरएनए क्या हो जाए, सेपरेट होके चला जाएगा। क्या बचेगा, मतलब सीडीएनए बचेगा। जो सीडीएनए बचेगा सिंगल स्ट्रैंड, इसलिए क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। अब इसी का जो हेयर पिन लूप है, अगर किसी से बढ़ जाए तो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कराएंगे, मतलब डीएनए पॉलीमरेज लगाएंगे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज लगाते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है और ये डबल स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाता है। डबल स्ट्रैंड बन गया, और लेकिन की प्रॉब्लम क्या, इसके पास क्या लूप है। अगर किसी तरह लूप रिमूव हो जाए तो डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। इसलिए इस लूप वाले डीएनए पे हम S1 न्यूक्लियस ट्रीटमेंट करेंगे। ये न्यूक्लियस एंजाइम जाके लूप को कटअप करेगा, डिस्ट्रक्शन कर देता है, इसलिए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन एक ऐसा डीएनए होता है जिसके पास क्या होता है, डिजायर जीन होता है, मतलब ये एमआरएनए में क्या होता है, कोड होता है, इसलिए इसके पास भी क्या होगा, कोड ही होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं। अब इसकी का हमें मल्टीपल कॉपी बनाना है, तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। ये प्लाज्मिड है रेड कलर का, ऊपर से क्या फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिए, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, काइमेरिड डीएनए बन गया, हाइब्रिड डीएनए बन गया। अब इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या करेगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से मतलब मिलियन कॉपी बन जाएगा। और ऐसा कॉपी बनेगा जो डिजायर जीन का सब बनाया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सीडीएनए लाइब्रेरी। आज के लिए बस इतना ही है।